हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस आपको यहाँ पर एंजल्स और महादेव जी जो हैं देंगे। ओके, पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर इन दो डेक से आपके लिए एडिशनल गाइडेंस भी निकालेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और जो पहले से सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। देखते हैं कि कैसा रहेगा कर्क राशि कैंसर ज़ोडिएक के लिए। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखते हैं 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए। प्लीज़ माय डियर एंजल्स आर्कएंजल्स बताइए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 फरवरी 2026 कर्क राशि के लिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, Wheel of Fortune, Queen of Swords, the Empress, King of Cups। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पर आपकी डेस्टिनी अब एक यू टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है। ओके, एक क्लियर इंडिकेशन है एक चीज़ का, तो जो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे वो ये है कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, ठीक है। और इस टाइम में भी आपका रहेगा नींद ना आना, या अगर सो भी रहे हो तो आधे घंटे 1 घंटा सोए आँख खुल गई, 1 घंटा सोए फिर दूसरे घंटे में आँख खुल गई। ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। ओके, रीज़न बिहाइंड दिस, पहले रीज़न जान लो, सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा ना। रीज़न ये है आप अननेसेसरीली टेंशन ले रहे हो। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये समझ लो पहली बात, ठीक है। नहीं है आपके हाथ में कुछ भी। आपके टेंशन लेने से चीज़ें जल्दी नहीं हो जाएंगी, सॉल्व नहीं हो जाएंगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी लुक्स का ध्यान दो, कर्मों पे यकीन करो, कर्मों पे फोकस करो। ओके, भगवान पे ट्रस्ट रखो एंड देन सी द मैजिक, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेना मतलब कहीं ना कहीं आप अपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो लाइफ में। जी, प्रॉब्लम है नहीं रियल में उतनी जितना आप उसे बढ़ा चढ़ा के सोच रहे हो, देख रहे हो। ओके, आपके सराउंडिंग में हो सकती हैं लेकिन आपकी लाइफ में नहीं है, दूर है अभी। ओके, तो बेटर है आपकी, अगर देखो कोई भी डिज़ायर है, मे बी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, मनी अट्रैक्ट करनी है, बिजनेस है, बच्चे हैं, वॉटेवर, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, अगर वो आपकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हो रही हैं, देन क्या टेंशन लेने से वो आपकी पूरी हो जाएगी? नहीं होगी भाई। टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें आपके पास है ना, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दो। ओके, अदरवाइज़ आप अपनी हेल्थ ख़राब करोगे। सो इस टाइम में आपकी हेल्थ थोड़ी बीपी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ओके, पहले तो मैं कहूँगी बीपी अप्स एंड डाउन होना, तो रेगुलरली चेक करते रहना। कभी भी आपको हेडेक इश्यूज़ हो या बहुत लेज़ीनेस फील हो रही है तो, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपको नींद की प्रॉब्लम है, आप टेंशन बहुत ले रहे हो, बहुत स्ट्रेस में अगर आओगे, इनवाइट कर रहे हो खुद, ठीक है, वो है नहीं, रियल में नहीं है। रियल में आपकी लाइफ ओवरऑल अच्छी ही चल रही है, लेकिन आपको लग रहा है ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो क्या होगा। जैसे होता है ना कभी कभी, मेरी शादी नहीं हुई तो क्या होगा, शादी हो गई तो मेरे बच्चे नहीं हुए तो क्या होगा। ये तो क्या होगा, तो क्या होगा, इसे छोड़ दो। प्रेजेंट पे फोकस रखो, अपने कर्मों पे फोकस रखो, देन यू विल सी द मैजिक।
ओके। फिर डेस्टिनी आपको वो सब चीज़ें खुद प्रोवाइड करती जाएगी जो आप डिज़र्व करते हो। अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में है, अच्छी पोजीशन आपकी लाइफ में है, सक्सेस आपकी लाइफ में लिखी हुई है, लेकिन आपको इसे पीछे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखो। अपना प्रॉपरली रेस्ट करो, आराम से सो जगो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। सेल्फ लव करना आपके लिए एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अब हो जाना चाहिए, ओके। अगर आप खुद को इग्नोर करते हो, अपनी हेल्थ को, अपनी ब्यूटी को अगर आप इग्नोर करते हो, कपड़े अच्छे नहीं पहनते हो, होता है ना घर में बिल्कुल मतलब कि गंदे से बन के घूम रहे हैं, अरे कौन देख रहा है, कौन देख रहा की बात नहीं है, आपके लिए एक मैंडेटरी चीज़ है। क्योंकि जब जैसे आप बाहर से दिखते हो वैसे आप अंदर से फील करते हो, लोगों का पर्सपेक्टिव बदलता है, आपकी ज़िंदगी बदलती है, एनर्जीज आपकी चेंज होती हैं, ओके। सो सेल्फ लव करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको बहुत फैंसी क्लोथ्स पहनने हैं, बहुत एक्सपेंसिव पहनने हैं, पर जो भी पहनो अच्छा सुंदर सा, ओके। अपने बाल बना के रखो, अपने जो भी थोड़ा बहुत, अगर आप लाइट मेकअप करते हो, फीमेल हो देन करो, अगर आप मेल हो देन अपनी भी पर्सनल ग्रूमिंग का ध्यान रखो, बाल अपने सही से रखो, बियर्ड रखते हो तो बियर्ड की ट्रिमिंग सही से आपके होनी चाहिए, ओके। शेव अगर आप बियर्ड नहीं रखते हो देन क्लीन शेव रखते हो, जो भी है अपनी बॉडी हाइजीन का ध्यान रखो, नहाओ धो, खुद में कॉन्फिडेंस फील करो, ओके। देन आप देखना जैसा आप अंदर से सोचोगे, बाहर से फील करोगे, रखोगे खुद को ना, बॉडी को अपने, देन वैसा ही आपको बाहर से भी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, लोग आपको अलग तरह से देखेंगे, व्यू करेंगे। आपकी किस्मत 360 डिग्री चेंज होने जा रही है फरवरी के महीने से, ओके। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ स्ट्रेस मत लो फालतू में, अपनी हेल्थ ख़राब मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। दूसरी चीज़ है, कौन आपको किस तरह से जज करता है, किसने आपसे क्या कहा नहीं कहा, ये मैटर दिमाग से निकाल दो, ओके। आपने देखा होगा जब कोई सेलिब्रिटी होता है, बहुत फेमस लोग हैं, ओके, लोग उनमें भी कमियां निकाल देते हैं, भाई तो आप क्या चीज़ हो, आप क्या हो देन। मिस वर्ल्ड है, उनमें भी कमी निकाल देते हैं, बिजनेस टाइकून है, उनके बेटे में कमी निकाल देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं। तो क्वालिटी नहीं देख रहे कि कौन क्या है, ठीक है, बट कमी निकालने का है तो आप क्यों टेंशन लेते हो। दूसरा आपको कैसे जज कर रहा है, लीव इट, ओके। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आप खुद। तो खुद को अब एक प्रायोरिटी देना आप स्टार्ट करो, सेल्फ लव पे फोकस करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखो, मेडिटेशन करो, आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके लिए, जैसे कि मैंने कहा, अब आपकी किस्मत 360 डिग्री यहाँ पे चेंज होगी अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, ओके। और जो आपके आगे के कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ अब आप अट्रैक्ट करने जा रहे हो। मनी वाइज आपके लिए काम बहुत अच्छे से बनेंगे, बिजनेस है, जॉब है, आपके लिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से रहेंगी, ओके। एक्शंस लीजिए, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। रिलेशनशिप वाइज आप शादी में आना चाहते हो, एक्शन लो, शादी के लिए भी आप बहुत अच्छा रिश्ता जो है, लिटरली मैं बोल रही हूँ, आप अट्रैक्ट कर लोगे, लेकिन एक्शंस तो लो, देखा दाखी तो करो, घर बैठे बैठाए तो चीज़ें हो नहीं जाएंगी, है ना। आपके सामने खाना रखा है, आपको उसे भी उठा के खाना ही पड़ेगा, अपने मुंह में डालना पड़ेगा, मुंह में डालने के बाद चबाना पड़ेगा, तब वो आपके पेट में जाएगा। सो एक्शंस लो। दूसरी चीज़, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है आपको, ओके। एक ट्रांसफॉर्मेशन अब आपको करना ही होगा अपनी लाइफ में, जो कि मैंने आपसे सेल्फ लव के रूप में कहा है। बदलाव प्रकृति का नियम है, अब आपका बदलने का टाइम है, खुद को बदलो, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड है, अपने पुराने वर्जन को आपको ख़त्म करना है, ओके। मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, और एक न्यू वर्जन अब आपका आना चाहिए लोगों के सामने, वो वर्जन जिसमें आपके पास आत्मविश्वास है भरपूर, आप एक ब्यूटी क्वीन, ब्यूटी किंग की तरह, लाइक हैंडसम किंग जैसे जो है लोगों को दिखोगे सामने, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखेगा, आप एक के अंदर एक नीडीनेस नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन स्ट्रेस की चीज़ नहीं होनी चाहिए,
कॉन्फिडेंस भरपूर दिखना चाहिए आपके अंदर। ओके, तो ऐसी पर्सनालिटी अब आपको अपनी बनानी है। अब कैसे बनेगी भाई? सिंपल है, न्यूट्रल रहो लोगों के साथ, ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ नहीं है, प्रेजेंट पे फोकस करो, जो चीज़ें हैं उन्हें सही से यूटिलाइज़ करो अपनी लाइफ में, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो। लर्निंग आपको स्टॉप नहीं करनी है, लाइफ भी आपको इस टाइम में बहुत कुछ सिखाएगी एंड ऑलरेडी आपको बहुत कुछ सिखाया है, किताबों से भी आपने बहुत सीखा है। उन चीज़ों को अब आगे काम में लाने का वक्त आ गया है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, आपने कोई कोर्सेज़ वगैरह किए हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरव्यू दीजिए, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट। ओके, सक्सेस आपको मिलेगी, इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर आप कुछ पार्ट टाइम भी लाइक कुछ सपोज़ आप एक स्टूडेंट ही हो, तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा टाइम आ रहा है, अच्छे से स्टडी करो, और हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना कोई पार्ट टाइम कोर्स भी ज्वाइन कर ले। अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हो आगे, देन उसे लर्न करो। ब्लेसिंग्स है यहाँ पे एंजल्स की आपके साथ। ओके, तो करियर वाइज यस, एक बहुत अच्छा टाइम है, करियर ग्रो करेगा। आप जिस चीज़ के लिए पिछले 8-9 महीने से 9-10 महीने से स्ट्रगल कर रहे थे कि मेरा ये काम हो जाए, वो अब आपका काम हो जाएगा। ओके, एक कंप्लीशन वाली यहाँ पे चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी का अपने यूज़ करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड करियर में आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है। बिज़नेस में अगर आप हो तो बिज़नेस आपका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ओके, इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी लेके ये टाइम आपके लिए आ रहा है। क्विकली चीज़ें आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली, आपके जो भी एफर्ट्स पास में रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली चेंज होंगी। डिवाइन से आपका कनेक्शन है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पर आ रही हैं। रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो यस, रिलेशनशिप वाइज आप अट्रैक्ट कर पाओगे अपना सोलमेट, अपना डिज़ायर्ड पार्टनर। ओके, और जो भी पर्सन आप अट्रैक्ट करोगे वो बहुत ही गुड लुकिंग होंगे। ओके, अगर आप मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो पार्टनर सर्च करने की, देन यस, आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक गुड लुकिंग पार्टनर को अपनी लाइफ में। ओके, साथ ही अपने आपको अच्छे से रखना है। ओके, ये आप ध्यान रखिए। मैं नहीं कह रही, अगेन कह रही हूँ, फैंसी क्लोथ वगैरह, बट जो भी पहनो हाइजीन, बॉडी हाइजीन का ध्यान रखो, कॉन्फिडेंट रहो, नीडीनेस नहीं शो करनी है किसी पर्सन के लिए, या किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना। ओके, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, कर्म करते जाओ, ईश्वर आपको फल ज़रूर देंगे ही देंगे। ओके, दूसरी चीज़ है, अगर आप बेबी चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके, मैरिड हो, आप वेट कर रहे थे कि कब बच्चा होगा, तो यस, प्रेगनेंसी के रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आपने बेबी कंसीव कर लिया है। ओके, और अगर आप ट्राई करना चाहते हो देन इट विल बी अ गुड टाइम। ओके, आप कोशिश करो, ईश्वर की कृपा से आप बेबी कंसीव कर लोगे। ओके, ये भी यहाँ आपके लिए है। साथ ही अपने इमोशंस को आप बैलेंस में रख के जो है चलते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में आप एक बैलेंस मेंटेन करके आगे जो है चलोगे, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, यहाँ पे दिख रहा है। और एक चीज़ मैं यहाँ आपसे कहना चाहूँगी कि आप अगर नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो देन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, थोड़ा सा नेचर में घूमो फिरो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, देन आपका दिमाग भी शांत होगा और आपके लिए आगे प्रोग्रेस के लिए भी जो है चीज़ें अच्छी रहेंगी। सो मनी वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज अच्छा है ये टाइम। एक अच्छे रिलेशनशिप को आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, जिसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी काफ़ी प्लेजेंट होगी और लुक्स वाइज भी वो इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे लग रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या है गाइडेंस एंजल्स की तरफ से कर्क राशि के लिए इस टाइम के लिए है। अवॉइड डिलेज, इफ़ समथिंग कैन बी डन टुडे, डू इट टुडे इटसेल्फ, ट्राई टू मेक योर डिसीजन प्रोसेस क्विक, इफ़ यू आर श्योर दैट डिसीजन वुड ऐड टू योर अर्निंग फॉर श्योर। ओके, अगर आपको पैसे से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी सामने आती है देन उसको आपको टालना नहीं है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं, आज ही एक्शंस लीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, डिलेज मत करो, अवॉइड करो। अगर आप टालते जा रहे हो किसी चीज़ को कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं, इस चीज़ में पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर हो, अर्निंग से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कोई जॉब इंटरव्यू है, तो ये नहीं कि बाद में दे देंगे, नहीं, अगर आज देना है तो आज ही दो।
अर्निंग के मैटर्स में आपको डिलेस नहीं करने हैं। नो मोर चेजिंग वॉट एवर यू रन बिहाइंड रन्स द अदर वे। स्टॉप चेजिंग द मनी, ट्राई टू अट्रैक्ट इट एंड अर्न इट। यस, अगर आप एक नीडी पर्सन की तरह सोचोगे, फील करोगे कब मेरे पास ये होगा, तो नहीं आएंगी चीज़ें। ओके, मनी को चेस नहीं करना है, मनी को अट्रैक्ट करना है। अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो, अपने आप को एक कंप्लीट पर्सन मानना स्टार्ट करो। और जैसे कि मैंने कहा, जब आप बाहर से भी अच्छे दिखते हो तो कहीं ना कहीं आपका वीनस भी इम्प्रूव होता है। ओके, वीनस आपका वर्क करेगा तभी आपकी लाइफ में मनी आएगी, पॉजिटिवली जब काम होगा, और स्पाउस भी तभी आएगा। डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाथ टू अचीव सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। यस, बहुत ज़्यादा दुनियादारी में मत पड़ो, ठीक है। दूसरों के बारे में चिंता करना, सोचना, ये सारी चीज़ छोड़ दो। ये समय है अपने ऊपर फोकस करने का, अपनी ग्रोथ पर फोकस करने का। ओके, तभी आपको सफलता मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आपको मिलेगी। ओके, अगर ज़्यादा लोगों के चक्कर में रहोगे तो आप उन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्व करते रह जाओगे, खुद पे कब फोकस करोगे। भाई, अपने आप को प्रायोरिटी दो। ओके, दूसरों की भी करो, मैं नहीं कहती कि आपको नहीं करनी है, लेकिन खुद को भी इम्पॉर्टेंट मानो आप। लेट्स सी महादेव जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आदि योगी एम्बार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आदि योगी शिवा द रिवर्ड ओरिजिनेटर ऑफ योगा beckons you to commence your journey into the practice of yoga, which holds the potential to enhance your physical, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ओके, तो आपको योगा करना स्टार्ट करना चाहिए। जो भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंगली करो। अगर बहुत एक्टिव हो, एक्टिव योगास कर सकते हो। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, और मैंने कहा ही आपसे कि नेचर में टाइम आपको ज़रूर स्पेंड करना है, ठीक है। मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, आफ्टरनून में बैठ जाओ धूप में, विंटर टाइम है, बट येस यू हैव टू डू इट। ओके, और योगा करना स्टार्ट करो। इससे आपकी फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ पर पॉजिटिव असर आएगा। अगर आप जल्दी बीमार होते हो देन जल्दी बीमार नहीं होंगे। ओके, और बाकी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी लाइक एनर्जेटिक भी आप हो जाओगे, मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी, एंड स्पिरिचुअलिटी में भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। भोलेनाथ, बीइंग पोलाइट, ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ एंड हैप्पीनेस विद योर वर्ड्स ऑफ माउथ। कन्वे योर मैसेज इन अ पोलाइट मैनर। अगर आप रूडली बात करते हो लोगों से, किसी से भी, ठीक है, तो आपको अपना रूड बिहेवियर अब छोड़ना पड़ेगा। बी लिटिल बिट पोलाइट। ओके, प्यार से लोगों से बात करो। आपके शब्दों से किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। प्यार से सिचुएशंस हैंडल करनी है, प्यार से लोगों को हैंडल करना है। ओके, तो बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना है आपको। और जो भी आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हो, मैसेज को कन्वे करना चाहते हो आगे, तो आपको बहुत ही पोलाइटली जो है ये काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए भस्मासुर, मिस यूज़ ऑफ पावर। इफ़ यू आर ब्लेस्ड विथ समथिंग देन यूज़ इट फॉर द benefit of you and community instead of being selfish and arrogant। ओके, अगर ईश्वर ने आपको किसी भी तरह की कोई पावर दी है, स्पिरिचुअल पावर है, इंट्यूशन की पावर है, ओके, विच इज़ यस यू हैव इंट्यूशन आपकी बहुत ही स्ट्रांग है, एंड आप एक बहुत ही ऐसे पर्सन हो जिसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। ओके, तो अपनी क्रिएटिविटी को, इंट्यूशन को अपनी सही डायरेक्शन में आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपके पास मनी की पावर है, पोजीशन की पावर है, देन आपको उसका कोई भी प्रकार से मिसयूज़ नहीं करना है। ओके, आपको कम्युनिटी, समाज के बारे में सोचना है, स्वार्थी नहीं होना है, ये आपसे कहा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एक बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, सर्व करते हो गवर्नमेंट को, आपको लोगों के बेनिफिट के लिए काम करना है, तो ये नहीं होना चाहिए आप ना जो आपसे हेल्प मांगने आ रहे हैं उनका किसी तरह से शोषण कर रहे हो, उनसे रिश्वत ले रहे हो या और चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो किसी भी प्रकार से आपको अपनी पावर का यहाँ पे दुरुपयोग नहीं करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। स्वार्थी मत बनो। ओके, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, और अपने कर्मों को अच्छा रखना है, बिकॉज यहाँ पे जो अब आपकी डेस्टिनी बनेगी ना एज पर कार्ड्स, वो आपकी पूरी आपके कर्मों पर निर्धारित है। वैसे भी होती है, लेकिन कई बार होते हैं कि चलो पिछले जन्म के भी कर्म हैं, कुछ हैं,
चीज़ें फिर भी सेटल हो जाती हैं, बट अब जो आपके कर्म होंगे, जो आपकी इंटेंशन होगी, इसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइक आगे आपका जो है फ्यूचर डिसाइड होगा। सो बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे से रहो, किसी को कष्ट नहीं देना है आपको। ओके, तो चलिए ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।